हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और ये वीडियो बेनिफिशियल होगा जो अब नया बैच आएगा 11th क्लास का उसके लिए, और जिनके अभी फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके लिए भी। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम आपको जैसे कि पता ही होगा, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब मैं ये बोल रही हूँ फिज़िकल एजुकेशन, तो आप लोग फिज़िकल एजुकेशन से समझते क्या हो? क्योंकि सब यही समझते हैं यार, फिज़िकल एजुकेशन में क्या ही पढ़ना है, फिज़िकल एजुकेशन में क्या है, बस गेम्स ही तो होती हैं, इसके बारे में क्या पढ़ना होगा। लेकिन हमें फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देना होता है, तो इसलिए फ़िज़िकल एजुकेशन सिर्फ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस या सिर्फ खेलने के उसमें ही नहीं करते, इसका इम्पोर्टेंस भी है और इसके बारे में थ्योरी नॉलेज भी है। तो इस चैप्टर में यही है। तो सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन क्या होता है। फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड से बना है, फ़िज़िकल एंड एजुकेशन। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। फ़िज़िकल क्या होता है? फ़िज़िकल मतलब हमारा फ़िज़ीक, हमारी आउटर बॉडी, हमारी बॉडी है ना, आउटर बॉडी, तो उसको फिजिकली तो कहेंगे फिजिक, हमारी बॉडी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा इंड्योरेंस, स्टेमिना। ठीक है, इंड्योरेंस को कहते हैं स्टेमिना। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी मूवमेंट्स एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, यही सब होता है। हमारा फिज़ीक होता है, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, करेक्टरिस्टिक्स, ये होता है फिज़िकल। और एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज़ द स्टडी, नॉलेज, प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो फिज़िकल एजुकेशन इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, फिज़िकल एंड एजुकेशन। फिज़िकल मीन्स आवर ओन फिज़ीक, स्ट्रेंथ, बॉडी मूवमेंट, करेक्टरिस्टिक्स, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें। और स्टडी मीन्स नॉलेज, प्रिंसिपल्स, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ एक आपको कोई डेफिनेशन याद करनी होगी फिज़िकल एजुकेशन की। तो फिज़िकल एजुकेशन की मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ, सिंपल सी, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सो फिज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंसेस लिखा है, which comes to an individual through movement। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स इनटू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ये आप पूरी लिखकर आ जाओगे, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एम क्या है? फिजिकल एजुकेशन का एम यही है कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, हमारी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिजिकली भी हो, मेंटली भी हो, इमोशनली भी हो, स्पिरिचुअली भी हो, हर चीज़ से हो, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, एंड फिजिकल एजुकेशन में ये सब तो हो ही, साथ में हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं,
वो भी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करें। हमारा हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बहुत सिस्टम होते हैं, तो ये सब भी सही से काम करें, ये सब होता है हमारा। ठीक है, अब आपको ना थोड़ी सी फिज़िकल एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़नी होगी। हिस्ट्री आपको बस कुछ कुछ पॉइंट्स रटने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये तो सबको पता ही है कि हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। 1950 पे सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ बोर्ड एजुकेशन ने फिज़िकल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ बोर्ड एजुकेशन ने फिज़िकल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। फिर 1950 के बाद 1951 में हमारे फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे। फर्स्ट एशियन गेम्स, ये हमें याद रखना है। एंड ये याद रखना है कि फर्स्ट कॉलेज, कौन सा पहला कॉलेज था जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, वो था लक्ष्मीबाई कॉलेज। कहाँ पे है ये? ग्वालियर। ये हुआ था 1957 में। ठीक है, और 1953 में राजकुमारी अमृत कौर ने बहुत सारी कोचिंग स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करी थी, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट 1961 में बना था मोती बाग में, मोती बाग पटियाला। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बना था 1961 में। ठीक है, 1961। बस ये आपको थोड़ी हिस्ट्री याद रखनी पड़ेगी। एंड फिर आपके आते हैं व्हाट आर द करियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन। तो पहला है कि आप एक फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर बन सकते हो स्कूल में। दूसरा है आप स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो। तीसरा है आप हेल्थ कोच बन सकते हो। फोर्थ है आप योगा के इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ है एक मिनट, फिफ्थ है आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, है ना। सिक्स्थ है आप एक पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो। आप एक डाइटिशियन बन सकते हो, या स्पोर्ट्स क्लोथिंग या इक्विपमेंट डिज़ाइनर बन सकते हो। ठीक है, ये कैरियर ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी दो या तीन आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर अगला है कि ना पहले के टाइम पे जो फिज़िकल एजुकेशन में पहले के टाइम पे जो सारी गेम्स थी ना, ये टॉपिक है प्लेइंग सरफेसेस। तो पहले के टाइम पे सारी गेम्स ना नॉर्मल ग्रास पे ही खेली जाती थी, कोई अलग अलग ग्राउंड थोड़ी ना थे। लेकिन आज के टाइम पे हर गेम अलग अलग ग्राउंड पे खेली जाती है। कुछ कुछ ग्राउंड टर्फ के बने होते हैं, कुछ कुछ ग्राउंड वुडन होते हैं, कुछ कुछ सिंथेटिक होते हैं, ये सब होते हैं। ये सब ये सारी चीज़ें हमें ग्रिपिंग प्रोवाइड करती थी। ये सारी चीज़ें ग्रिपिंग प्रोवाइड करती हैं, एक अच्छा ग्रिप देती हैं हमें। और जो ये सब फ्लोरिंग होती हैं ये सूटेबल होती हैं हर वेदर कंडीशंस के लिए। ठीक है, ईज़ी टू मेंटेन होती हैं।
और इसमें इंजरी भी लेस होती है ना। फिर ग्रास पे तो गिर सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्पेसिफिक गेम्स के लिए स्पेसिफिक सरफेसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द गेम। प्लेइंग सरफेसेस के बाद आता है वियरेबल गियर्स। वियरेबल गियर्स मीन्स कपड़े। वियरेबल गियर्स में आपको पता है हर गेम के लिए अलग ड्रेस होती है। स्विमिंग के लिए स्विम सूट होता है, या कुछ गेम्स के लिए ट्रैक सूट होता है, कुछ के लिए नॉर्मल टी शर्ट होती है, शॉर्ट्स होते हैं, ये सब ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फुटवेयर। फुटवेयर में भी अलग अलग कुछ स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं, स्पाइक्स, स्टड्स एट्सेट्रा, जो ग्रिपिंग देते हैं। अलग अलग शूज़ चाहिए होते हैं अलग अलग गेम्स के लिए। जैसे बॉक्सिंग के लिए अलग शूज़ चाहिए होंगे, रेसलिंग के लिए अलग शूज़ चाहिए होंगे, ठीक है। फिर आते हैं स्पोर्ट्स गार्ड मतलब जो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे हेलमेट हो गया क्रिकेट में, ग्लव्स पहनते हैं, फेस गार्ड हो गया, थाई पे जो पैड लगते हैं वो हो गए। तो ये सारे हमारे होते हैं स्पोर्ट्स के गार्ड्स। फिर उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। डिफरेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, जैसे बैट बॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। फिर कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स भी हुए हैं, जैसे अब स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं। स्मार्ट वॉचेस से क्या होता है, हमारी नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे दिख जाते हैं, हमने कितने स्टेप्स चले, हमारा हार्ट रेट पता चल जाता है, हमारा पल्स रेट पता चल जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट पता चल जाता है, ब्लड प्रेशर पता चल जाता है, ये सब। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है एक और, विच इज़ खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2018 में। ये क्यों हुआ था? टू प्रमोट स्पोर्ट कल्चर फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट करना ग्रास रूट लेवल तक, मतलब जो भी 16 से 19 साल के बच्चे हैं, इनके स्कूलों में अलग अलग स्पोर्ट्स के कंपटीशन होना, फिर उनमें से बच्चों को सिलेक्ट करके उनको किसी स्टेट लेवल के कंपटीशन में भेजना, मतलब प्रमोट करना गेम्स को। और ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, खेलो इंडिया मूवमेंट। फिर आता है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट हमारा करा था नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में 29 अगस्त में, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इंडिया में हर एक पर्सन फिट होना चाहिए, फिज़िकली मेंटली भी। और इस कैसे होगा? हर दिन एक्सरसाइज करके होगा, हेल्दी डाइट लेने से होगा, डाइट अच्छी लेने से होगा, ठीक है। तो हर इंसान फिट होना चाहिए। उसके अंदर ओबेसिटी ये सब तो होता ही है, लेकिन हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमें अपने फिज़िकल सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। तो फिट इंडिया मूवमेंट हर इंसान को कुछ अपनी बॉडी में के लिए करना चाहिए ताकि वो फिट रहे, ठीक है। तो ये था फिट इंडिया मूवमेंट। और खेलो इंडिया मूवमेंट था कि स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह गेम्स को प्रमोट करें ताकि बच्चे फिट रहें और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़े। तो यही था चैप्टर नंबर 1। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।